अभ्यर्थियों के सपनों को साकार करने वाली परीक्षा होती है आरएएस परीक्षा। और आज वही परीक्षा के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। किस तरह से इंटरव्यू हो रहे हैं, क्या बोर्ड बैठ रहे हैं, सब कुछ पूछेंगे हमारे साथ एक अभ्यर्थी है। सर कैसा रहा इंटरव्यू, क्या बोर्ड था, किनका बोर्ड था, सब कुछ बताएं। जी सर, मेरा बोर्ड मंजू शर्मा का बोर्ड था और 4 लोग थे उसमें पैनल में। और मुझसे शुरुआत हुई पेपर लीक और पेपर कैंसिल को लेके कि लोग क्यों पेपर कैंसिल की मांग करते हैं और इसमें किसका नुकसान होता है। और उसके बाद मेरी हॉबीज़ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जैसे एनजीओ वर्क मेरी हॉबी है, तो एनजीओ में कौन से एनजीओ में काम करते हैं, क्या उसमें काम होता है, एनजीओज़ की जो इमेज है वो खास अच्छी नहीं है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स जो राजस्थान में होते हैं उनके बॉटनिकल नेम्स और उनके यूजेस, क्या वो काम आते हैं, किस परेशानी को दूर करने में वो इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद फार्मा सेक्टर की क्या स्थिति है और कैसे अभी हाल ही में जो फार्मा सेक्टर को लेकर एक इंटरनेशनल इशू हुआ था वो क्या था और उसके बारे में जानकारी। फिर संविधान से कुछ क्वेश्चन थे, आर्टिकल 21A क्या है, आर्टिकल 51A क्या है, और इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आजकल चर्चा में है और उसे ट्राइबल से जोड़ते हुए कि ट्राइबल्स के क्या इश्यूज़ हैं और क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके बाद जॉगिंग एक मेरी हॉबी है, तो जॉगिंग में क्या फ़ायदे हैं जॉगिंग के। इसके अलावा मैराथन जो होती है वो 42 किलोमीटर्स की ही क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीज़न है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो नौकरशाही कहते हैं। तो नौकरशाही ये शब्द कहाँ से आया है और इसका आज के टाइम में क्या रेलेवेंस है, इससे रिलेटेड सवाल थे। फिर कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल थे कि सरकार जो है जब एक अपनी आय से ज़्यादा खर्च करती है तो उसकी पूर्ति के लिए वो कहाँ से धन या उसका इंतज़ाम कहाँ से करती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि आप अधिकारी बनते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, कैसे आप काम करेंगे। और बाकी हॉबीज़ से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, कोई न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे। और बाकी वो जनरली आपसे बात करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत ही इजीली, कोई डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कामली बात करते हैं, कोई डराते नहीं है, कोई इस तरह का माहौल नहीं होता है। तो ये सब। तो सर आपके बारे में भी थोड़ा जानेंगे, आपका नाम और आप कब से तैयारी कर रहे हैं, कौन सा ही आपका अटेम्प्ट है। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और ये मेरा आरएएस में एक दूसरा अटेम्प्ट था, 18 में भी मैंने दिया था। मैं भी लक्ष्य आरएएस से जुड़ा रहा हूँ, मैं भी वहाँ पे एज ए एजुकेटर काम कर रहा हूँ। और पर्सनालिटी जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इंट्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये जी सर। इस एग्ज़ाम के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक नॉलेज और एक पर्सनैलिटी। तो नॉलेज तो आपको बुक से, किताब से, कोचिंग से मिल जाती है, लेकिन पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम करनी पड़ती है। उसमें कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, और ये छोटी छोटी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जिन्हें आपको डेवलप करना होता है कि अपनी बात को आप कॉन्फिडेंटली रख पाएँ। अब आपको आता सब है लेकिन आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, बाद में रिग्रेट कर रहे हैं, तो ये एक कमी मानी जाएगी। और इस तरह की सेंसिटिव कंडीशन को हैंडल करने के लिए आपके अंदर एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। तो ये पर्सनैलिटी के कुछ हिस्से होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हैं इस सर्विस के लिए भी, क्योंकि आगे इन्हीं के ही बल पर आप एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं और किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तैयारी का पार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी भी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे, और कोचिंग उसमें कितनी अहम भूमिका निभाती है, सेल्फ स्टडीज़ कितनी अहम भूमिका निभाती है। डेफिनेटली कोचिंग आपको तैयारी में हेल्प करती है, लेकिन कोचिंग करने वालों का ही सिलेक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है। कोचिंग आपको 20% हेल्प करती है, वो आपको रेगुलरिटी दे देगी, एक शेड्यूल बना देगी, एक रूटीन बना देगी, लेकिन तैयारी आपको सेल्फ ही करनी पड़ती है। और न केवल तैयारी करनी पड़ेगी, आपको एक मैच्योरिटी लानी पड़ेगी कि सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रोल क्या है और उसका कैसे इस्तेमाल होगा एडमिनिस्ट्रेशन में। क्योंकि जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और आपका एक एटीट्यूड नहीं होगा कि किसी भी समस्या का रूट क्या है, तब तक आप उसका बेहतर समाधान नहीं कर सकते हैं। तो कोचिंग जिसको ज़रूरत है वो डेफिनेटली वो आपका काम आसान करती है। जहाँ आप सब चीज़ें ढूंढने जाएंगे, खुद से वो करने की कोशिश करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली रैंक लानी होती है, आपके मार्क्स लोगों से ज़्यादा होने चाहिए, कोई 80-90% मार्क्स नहीं चाहिए, 50-55% कॉम्परेटिव मार्क्स, दूसरों के कंपैरिजन में आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो सेल्फ स्टडी बिल्कुल कर सकते हैं, आपके अगर बेसिक्स अच्छे हैं, आप
सेल्फ मोटिवेटेड और डिसिप्लिन्ड हैं, खुद से अगर तैयारी को प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और फोकस होकर काम कर सकते हैं तो सेल्फ करें। और आपको ज़रूरत है किसी गाइड की, मेंटर की, तो आप कोचिंग का भी बिल्कुल फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में पीछे रहना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कोचिंग भी आपकी हेल्प करती है। दूसरी बार आपने दिया है, कंसिस्टेंसी को कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं? कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एकेडमिक एग्ज़ाम में यही फ़र्क है कि आपको लगातार एक परफॉर्मिंग मोड में रहना होता है, और उसके लिए आपको जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना अच्छा आप परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिटेन करनी होती है, और अगर वो आप प्रैक्टिस या रिविजन नहीं करते हैं, लगातार उसके टच में नहीं रहते हैं, तो वो ऐसे धुंधली होने लगती हैं और आपका जो ग्रिप है वो चला जाता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए प्लान्ड तरीके से चीज़ों को करना चाहिए। और ये जब एक बार नहीं होता तो डिमोटिवेशन होता है, फिर कैसे मोटिवेटेड रहें और कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं, ये सब कुछ कैसे? एक बार नहीं होता है तो डेफिनेटली डिमोटिवेट होना, दुखी होना, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ये टाइम भी होता है कि आइडेंटिफाई करने का कि हमारी कमियां कहाँ रहीं। डेफिनेटली कमियां होती हैं, आजकल प्रेशर भी ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो इसमें बहुत प्रेशर है, क्योंकि बहुत लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं। सीनियर लोग भी होते हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, वो भी इसको दोबारा अटेम्प्ट करते हैं, तो वो कहीं ज़्यादा मैच्योर हैं, कहीं ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम के टच में हैं, तो वो उसमें और बेहतर होते हैं, तो आपको उनसे कॉम्पीट करना है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात कि आपने इस RAS को एम बनाया, क्यों बनाया, उसकी एक वजह आपके पास क्लियर होनी चाहिए कि आप RAS की, सबसे पहले तो ये सवाल आप हल करें कि आप RAS की तैयारी क्यों करना चाहते हैं। अगर उसकी आपके पास मजबूत वजहें हैं, तब डेफिनेटली आपको दोबारा काम पे लौटने पर के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका वाई क्लियर है, क्यों आप RAS करना चाहते हैं। तो वो जो वजह है क्यों, वही आपके अंदर वो जुनून पैदा करेगा और वापस आपको इस काम को या इसकी तैयारी करने के लिए खड़ा करेगा। तो मोटिवेशन के लिए मोटिव स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, और वो जब स्पेसिफिक होगा तो कंसिस्टेंसी, सेल्फ स्टडीज़ और डायरेक्शन के लिए कोचिंग, इन सब चीज़ों के साथ आप RAS क्लियर कर सकते हैं। ये कहना है गुरप्रीत जी का। सर बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।